गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 सॉल्यूशन में आप लोग जो है एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है बेटा ठोस विलयन। क्या नाम है? ठोस विलयन। देखिए, विलयन का इंट्रोडक्शन आप लोगों को पहले बता दिया गया था और आज आपको पढ़ना है ठोस विलयन। तो विलयन की डिफिनेशन बेटा यह बताया गया था आप लोगों को, दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों के मिश्रण को हम आप लोग क्या कहते हैं बेटा? विलयन कहते हैं। दो से अधिक समांगी पदार्थों के मिश्रण को हम आप लोग क्या कहते हैं बेटा? विलयन कहते हैं। ठीक, अब ये देखेंगे कि जो समांगी पदार्थ होते हैं या जो समांगी मिश्रण होता है, उस समांगी मिश्रण में अवयवी जो कण होते हैं, चाहे अवयवी कण मतलब आपको बताया गया है अणु, परमाणु या आयन, तो इन अवयवी कणों को जो है बेटा आप अलग नहीं कर सकते हो। इसलिए ऐसे मिश्रण को हम आप लोग क्या कहते हैं बेटा? समांगी मिश्रण कहेंगे। ठीक, अब आपको आगे पढ़ना है। जैसे विषमांगी मिश्रण बताया गया था। विषमांगी मिश्रण में आपको बताया गया था कि ऐसे मिश्रण जिनके अवयवी कणों को अलग अलग किया जा सकता है, जिनके अवयवी कणों को अलग अलग किया जा सकता है, उन्हें हम आप लोग क्या कहते हैं बेटा? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, तो ये आप पढ़ रहे थे मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के प्रकार। अब इस मिश्रण के प्रकार से संबंधित एक टॉपिक आप पढ़ेंगे बेटा विलयन। तो विलयन भी आप बता सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब देखिए बेटा, पढ़ना है ठोस विलयन, जिसे हम आप लोग क्या कहते हैं? सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉलिड सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो देखिए, आपको यही बताना है, दो या दो से अधिक ठोसों के समांगी मिश्रण को, क्योंकि ठोस विलयन पढ़ रहे हैं इसलिए आप कह सकते हैं ठोसों के समांगी मिश्रण को क्या कह सकते हैं? ठोस विलयन कहेंगे। बताएंगे डिफिनेशन यही, दो या दो से अधिक ठोसों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? ठोस विलयन कहते हैं। देखिए बेटा, जो भी डिफिनेशन आपको बताया जा रहा है, आप इसको कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाइए और इसको जो है वीडियो देखते समय इसको नोट भी करते रहिए। तो एक बार आप ठोस विलयन की डिफिनेशन फिर से सुन लीजिए। देखिए, दो या दो से अधिक ठोसों के समांगी मिश्रण को ठोस विलयन कहते हैं। अब यह देखेंगे बेटा कि ये जो ठोस विलयन है, ये जनरली आप बता सकते हैं दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो टाइप का। पहला आप बता सकते हैं प्रतिस्थापी ठोस विलयन, जिसे सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन के नाम से जान रहे हो। और दूसरा आप बता सकते हैं अंतराकाशी ठोस विलयन। अंतराकाशी ठोस विलयन। देखिए, जो अंतराकाशी ठोस विलयन है, इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक, तो उससे आप कहते इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, जिसे आप अंतराकाशी ठोस विलयन कह रहे हो, इसको कहते हैं प्रतिस्थापी ठोस विलयन कहेंगे। अब देखिए बेटा, आप यहां पर चित्र ए और चित्र बी दर्शाया गया है। चित्र ए को आप कहते हैं प्रतिस्थापी ठोस विलयन, और इसको आप कह सकते हैं अंतराकाशी ठोस विलयन। अंतराकाशी ठोस विलयन। अब आप जानते हैं जो विलयन होता है, आप बताएंगे बेटा विलेय और विलायक के मिश्रण को ही हम आप लोग क्या सकते हैं? विलयन कहेंगे। तो आपको पता है विलायक
धन विलेय बराबर विलयन। विलायक धन विलेय बराबर विलयन। विलायक मतलब आप जानते हैं विलयन में जिस पदार्थ की सांद्रता अधिक हो उसे आप विलायक बोलेंगे। विलयन में जिस पदार्थ की सांद्रता कम हो उसे आप कह सकते हैं विलेय। विलायक और विलेय के मिश्रण को ही हम आप लोग क्या कहते हैं अर्थात विलयन कहते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर विलायक और विलेय का क्रिस्टल जालक लिया गया है। क्रिस्टल जालक तो देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, क्रिस्टल जालक बनाए गए हैं। तो जो इसमें देखिए विलायक है, विलायक को आपको दर्शाया गया है, एक गोला दर्शाया गया है जिसे आप क्रिस्टल जालक कहते हैं। और यह जो क्रिस्टल जालक है देखिए कलरलेस है, रंगहीन है। और जो विलेय है देखिए कलर किया हुआ भाग है। क्या है, कलर किया हुआ भाग है। तो यह जो क्रिस्टल जालक है, अब इस क्रिस्टल जालक को आप क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। अब विलायक के कण जब विलेय द्वारा क्या किए जाएंगे, प्रतिस्थापित कर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार के विलयन को आप क्या कहते हैं, प्रतिस्थापित ठोस विलयन। क्या कहेंगे, प्रतिस्थापित ठोस विलयन। तो बेटा आप एक बात समझिए, मान लीजिए यह क्या है, क्रिस्टल जालक है। क्या है, क्रिस्टल जालक है। अब इस क्रिस्टल जालक में आप देख रहे हैं ये सब क्या दिखाया गया है बेटा, आपको विलायक के कण दिखाए गए हैं। अब इस विलायक के कण को विलेय का कण जो है जाकर के हटा ले रहा है। तो कण तक विलायक को हटा करके अपना स्थान ले रहा है। इसी क्या कहते हैं, प्रतिस्थापित। जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, क्लास में पढ़ा रहे हैं, हमको हटा करके कोई दूसरा टीचर आ गया यहाँ पर पढ़ाने लगे, तो वह क्या हो गया बेटा, प्रतिस्थापन हो गया। एक विशेष व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का जब प्रतिस्थापन हो जाए या उसको हटा दिया जाए तो वही क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन कहलाता है। तो ठीक वही चीज है यहाँ पर। ये क्रिस्टल जालक देख रहे हो। अब इस क्रिस्टल जालक में मान लीजिए विलायक के कण है। अब इस विलायक के कण को विलेय द्वारा जब क्या किया, हटा दिया गया, तो इस प्रकार बने विलयन को हम आप लोग क्या कह सकते हैं, प्रतिस्थापित ठोस विलयन। तो डिफिनीशन आप लोग ये बता सकते हैं बेटा, यदि किसी ठोस पदार्थ के क्रिस्टल जालक में, यदि किसी ठोस पदार्थ के क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण का प्रतिस्थापन किसी अन्य ठोस पदार्थ के अवयवी कण द्वारा होता है, तो उसे हम आप लोग क्या कह सकते हैं बेटा, प्रतिस्थापित ठोस विलयन। कहने मतलब यही है, यदि किसी ठोस पदार्थ के क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कणों का प्रतिस्थापन किसी अन्य ठोस पदार्थ के अवयवी कण से हो जाता है, तो उसे हम आप लोग क्या कह सकते हैं, प्रतिस्थापित ठोस विलयन। ठीक, तो आप समझ लेंगे, अपने लैंग्वेज में इसको भी लिख लेंगे, तो आप सीधे सीधे से बात करें। जब मान लीजिए बेटा यह ऐसे क्रिस्टल जालक है, अब इस क्रिस्टल जालक को किसी अन्य क्रिस्टल जालक द्वारा जब क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। देख रहे हो ना, हटा दिया गया, तो इस विलायक के स्थान पर कौन सा कण आ गया, विलेय का कण आ गया। विलेय क्या किया, विलायक को हटा दिया, अपना स्थान ले लिया खुद। इसलिए इस प्रकार के प्रतिस्थापन को प्रतिस्थापित ठोस विलयन कहेंगे। डिफिनीशन आप ये बता सकते हैं, यदि किसी ठोस पदार्थ के क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण का प्रतिस्थापन किसी अन्य दूसरे क्रिस्टल जालक या किसी अन्य दूसरे अवयवी कण से होता है, उसे प्रतिस्थापित ठोस विलयन कहते हैं। आगे अब आप दूसरा देखें, अंतराकाशी ठोस विलयन। अंतराकाशी ठोस विलयन, तो यह विलायक का कण है और यह विलेय का कण है। और आप जानते हैं दो क्रिस्टल जालकों के बीच में जो खाली स्थान दिख रहा है, क्या, अंतराकाशी अवकाश इसको बोलते हैं। ठीक, अंतराकाशी अवकाश। अब यह देखिए जो क्रिस्टल जालक है, अब इस क्रिस्टल जालक के बीच में देखेंगे जो अंतराकाशी अवकाश है, इसमें विलेय के कण आ गए हैं, इसलिए इस प्रकार के विलयन को अंतराकाशी ठोस विलयन कहते हैं। आप डिफिनीशन नहीं बताएंगे, यदि किसी ठोस
के क्रिस्टल जालक के अंतरावकाश में किसी अन्य ठोस पदार्थ आ जाते हैं, उसे हम आप लोग क्या कहते हैं, अंतराकाशी ठोस। तो आपको ये बताया गया, यदि किसी ठोस पदार्थ के क्रिस्टल जालक के विलयन में कोई अन्य ठोस पदार्थ आ जाते हैं, उन्हें हम आप लोग क्या कह सकते हैं, अंतराकाशी ठोस विलयन। अब ये देखेंगे बेटा, जो ठोस विलयन है इसका एग्जाम्पल्स आप बता सकते हैं WC, जिसे आप टंगस्टन के नाम से जानते हो। क्या? टंगस्टन। इसको क्या कह सकते हैं, टंगस्टन। तो टंगस्टन को हो हम आप लोग क्या कह सकते हैं बेटा, ठोस विलयन कहेंगे। तो अब आप लोग जो है बेटा ठोस विलयन के बारे में जो है पढ़ चुके। इसके बाद आपको इसी टॉपिक में पढ़ाया जाएगा बेटा विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता आप पढ़ेंगे, ठीक। देखिए बेटा, अब इसी टॉपिक में हमें आपको पढ़ना है विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसे आप कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो देखिए बेटा, अब आपको विलयन की सांद्रता बताना है। विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेयों की मात्रा, विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। डिफिनीशन यह होगी, विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। इकाई आयतन मतलब आप बता सकते हैं इकाई मात्रा। इकाई आयतन मतलब आप क्या बता सकते हैं, इकाई मात्रा। इकाई मात्रा को आप इकाई आयतन बोलेंगे, इसलिए डिफिनीशन बताया गया विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। जो विलेय इकाई आयतन है उसे आप इकाई मात्रा कह सकते हैं। अब देखिए बेटा, जो विलयन की सांद्रता है, सांद्रता को व्यक्त करने की जो है निम्नलिखित विधियां हैं। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की निम्नलिखित विधियां हैं। पहला आप बता सकते प्रतिशत के पदों में, दूसरा बताएंगे भार बटे आयतन के पदों में, तीसरा बताएंगे भार बटे भार। अब देखेंगे प्रतिशत के पदों में विलयन की जो सांद्रता होती है 3 आप बताएंगे। पहला द्रव्यमान प्रतिशत, इसको द्रव्यमान प्रतिशतता भी बोलते हैं। आयतन प्रतिशत, इसको आयतन प्रतिशतता भी कहा जाता है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं इसको, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोग ये देखेंगे प्रतिशत के पदों में। प्रतिशत के पदों में द्रव्यमान प्रतिशत, प्रतिशत के पदों में बेटा द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ेंगे। इसको आप कह सकते हैं भार बटे भार प्रतिशत। भार बटे द्रव्यमान प्रतिशत आपको पढ़ना है, इसको कह सकते हैं भार बटे भार प्रतिशत, या आप इसको कह सकते हैं बेटा परसेंटेज, या करके परसेंटेज W/W। तो आप इसको कह सकते हैं स्मॉल w को विलेय पदार्थ की मात्रा बटे विलयन की मात्रा। विलयन की मात्रा में विलेय धन विलाय की मात्रा बताएंगे, विलेय धन विलाय की मात्रा। तो ये आप जो है नोट करते रहिए। द्रव्यमान प्रतिशत, ध्यान दें बेटा, द्रव्यमान प्रतिशत को भार बटे भार प्रतिशत बोलते हैं, या प्रतिशत W/W। तो स्मॉल w का मतलब हो गया विलेय पदार्थ की मात्रा, और कैपिटल W का मतलब हो गया बेटा विलयन की
मात्रा, बिलियन की मात्रा। डिफिनीशन आप लोग ये बताएंगे बेटा, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हुई हो, जो 100 ग्राम विलयन में घुली हुई हो, उसे भार बटे भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। एक बार डिफिनेशन फिर सुन लीजिए, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हो, उसे विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। और इस द्रव्यमान प्रतिशतता को आप भार बटे भार प्रतिशत या प्रतिशत W/W से प्रदर्शित करते हैं। तो बेटा आप यहाँ लिख सकते हैं प्रतिशत W/W बराबर आप यहाँ लिखेंगे विलेय पदार्थ की मात्रा बटे विलयन की मात्रा, बटे विलयन की मात्रा आप बता सकते हैं, या विलयन का भार आप कहेंगे, विलयन का भार। तो आप विलेय पदार्थ की मात्रा बटे विलयन की मात्रा, जो विलेय पदार्थ की मात्रा है यह भी किसमें होना चाहिए, भार में होगा, मतलब ग्राम में होगा। किसमें होगा, ग्राम में होगा। और विलयन की भी मात्रा किसमें होगी बेटा, ग्राम में होगी। तो आप विलेय पदार्थ का भार बटे विलयन का भार इसको कह सकते हैं, या कर कह सकते हैं बेटा, या कर किसको लिख सकते हैं यहाँ पर, विलेय पदार्थ का भार बटे विलयन का भार, ये आप बता सकते हैं। ठीक, तो आप द्रव्यमान प्रतिशत की डिफिनेशन समझ गए। विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हो, उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत को भार बटे भार प्रतिशत या प्रतिशत W/W से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ आप बता सकते हो बेटा, प्रतिशत W/W या द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ की मात्रा बटे विलयन की मात्रा, अर्थात आप कह सकते हो विलेय पदार्थ का भार बटे विलयन का भार। जो यह भार होगा बेटा किसमें होगा बेटा, ग्राम में होगा। इसमें ग्राम में होगा। यह विलयन का जो भार होगा यह किसमें होगा बेटा, ग्राम में होगा। इसीलिए इसको कहा जाता है भार बटे भार प्रतिशत, भार बटे भार प्रतिशत। ये आप समझ गए होंगे द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं, इसको नोट भी करते रहिए। अब दूसरा पॉइंट्स बेटा आप देखेंगे, इसमें दूसरा पॉइंट्स पढ़ेंगे बेटा, आयतन प्रतिशत। क्या पढ़ेंगे, आयतन प्रतिशत। जो आयतन प्रतिशत है, द्रव्यमान प्रतिशत क्या पढ़ेंगे, आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत आप बताएंगे बेटा, सीधे विलेय पदार्थ की मिलीलीटर में वह मात्रा, विलेय पदार्थ की मिलीलीटर में वह मात्रा जो 100 मिलीलीटर आयतन में घुली हो, उसका आयतन प्रतिशतता कहलाती है। जो आयतन प्रतिशतता होती हैं उसे हम आप लोग बेटा आयतन बटे आयतन प्रतिशत से प्रदर्शित करते हैं। इसको लिख सकते हो V/V। क्या लिखेंगे, V/V को आप क्या कहेंगे, आयतन प्रतिशतता बोलेंगे। V/V परसेंटेज, तो आयतन प्रतिशतता। तो जो आयतन प्रतिशतता है बेटा, आप यहाँ कह सकते हैं विलेय पदार्थ का आयतन, यहाँ लिख सकते हो विलेय पदार्थ का आयतन बटे विलयन का आयतन, बटे विलयन का आयतन। तो जो आयतन होगा किसमें होगा बेटा, मिलीलीटर में होगा। किसमें होगा, मिलीलीटर में होगा।
इसी को हम आप लोग कह सकते हैं बेटा द्रव्यमान प्रतिशत। और आपको बताया कितने ml में घुली हो, 100 ml बिलियन में घुली हो, तो आप यहाँ क्या करते हैं, गुणे 100 कर देंगे। इसी को हम आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा, आयतन प्रतिशतता। डेफिनिशन आप इसी से लिख सकते हैं बेटा, विलेय पदार्थ की मिलीलीटर में, विलेय पदार्थ की मिलीलीटर में वह मात्रा जो 100 मिलीलीटर बिलियन में घुली हो, वह उसका आयतन प्रतिशतता कहलाती है। आयतन प्रतिशतता को V/V% से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए आप यहाँ बता सकते हो आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय पदार्थ का आयतन बटे बिलियन का आयतन। जो विलेय पदार्थ का आयतन होगा वह भी मिलीलीटर में होगा और बिलियन का आयतन भी क्या होगा, मिलीलीटर में होगा। और यह कितने मिलीलीटर में घुली हो बेटा, 100 मिलीलीटर। तो आप कह सकते हैं विलेय पदार्थ का आयतन बटे बिलियन का आयतन गुणे 100। ये आप बता सकते हैं क्या बेटा, आयतन प्रतिशतता के बारे में बताएंगे। किसके बारे में, आयतन प्रतिशतता के बारे में।